हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ पंकज। और आज मैं आपके सामने जनरल नॉलेज बुक जो कि लूसेंट पब्लिकेशन की है, आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस बुक का बहुत सारा वर्जन जो है मार्केट में डुप्लीकेट वर्जन मतलब कि निकला हुआ है। तो आप उन सब से बचिए। और उन सब से बचने के लिए किस तरीके से आप उन सब बुक से बच सकते हैं, उसके लिए एक यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे एक होलोग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर एक बारकोड आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये है, यही पहचान है ओरिजिनल बुक की। ठीक है, तो आप इस होलोग्राम को ध्यान में रखते हुए इस बुक को परचेस करें। अब हम लोग चलते हैं कॉन्टेंट की तरफ। सबसे पहले इस बुक से हम लोग कौन कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम में इस बुक से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज, कमांड डिफेंस सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, फिर हो जाएगा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सॉरी फॉरेस्ट सर्विसेज, और फिर हो जाएगा आईईएस, कॉम्बाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, बैंक पीओ, एलआईसी, जीआईसी, डब्ल्यूओ, आरबीआई ग्रेड ए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जामिनेशन, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए, एंट्रेंस टेस्ट। इन सभी एग्ज़ाम में इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक को अक्सर टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम का मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखा। तो हर एक टॉपर ने मतलब मैक्सिमम मतलब 98% टॉपर ने लूसेंट बुक का जिक्र किया है। ठीक है, तो आप बेसिकली इस बुक को पढ़िए। अब मैं आपको इस बुक का प्राइस बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बुक का प्राइस जो है 198 रुपीज़ है। और लेकिन मैंने ये बुक ऑफलाइन परचेस किया है तो मुझे 160 रुपीज़ के अराउंड पड़ गया। लेकिन ऑनलाइन में इसका प्राइस 170 रुपीज़ है। अगर आपको ऑनलाइन बुक परचेस करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और ये जो है, मैंने ये बुक लेटेस्ट एडिशन लिया है, 10th एडिशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 2007 में प्रिंट हुआ था और ये 10th एडिशन 2020 में प्रिंट हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस बुक से रिगार्डिंग तो आप इसके मेल पे आप भेज सकते हैं, info@lucentpublication.com। चलिए सबसे पहले हम इस बुक को का कंटेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंटेंट में आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा एंशियंट इंडिया। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर और महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मोमेंट, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, और फिर द संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धना डायनेस्टी। मतलब टोटल 9 चैप्टर हैं आपके एंशियंट इंडिया में। देखिए यहाँ पे टोटल 9 चैप्टर दिए हुए हैं। फिर मेडिएवल में भी ऐसे ही हो जाएगा, अर्ली मेडिएवल पीरियड, नॉर्थ इंडिया राजपूताना पीरियड, साउथ इंडिया चोलस एंड अदर्स, सुल्ताना पीरियड, द दलित सल्तनत, विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मुगल पीरियड, मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। फिर थर्ड में हो जाएगा मॉडर्न इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर पंजाब, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, और फिर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 1920 सेंचुरी, फ्रीडम स्ट्रगल, द रिवोल्ट ऑफ 1857, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, द गांधीयन इरा। फिर मिसलेनियस में भी यहाँ पे आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट प्लेस, इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स, इन्वॉय, एब्रीवेटेड और एलिवेटेड नेम, अल्टरनेटिव नेम, इंपॉर्टेंट सेइंग, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म्स एक्ट, एजुकेशन, एजुकेशनल कमेटी, कमीशंस, इकोनॉमिक कमेटी, कमीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, कमीशंस, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज। ठीक है, ये आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का बता दूँ। एंसेंट वर्ल्ड में हो जाएगा मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन। ऐसे मेडिवल में आ जाएगा मेडिवल यूरोप, फ्यूडलिज्म, क्रूशियद अरब सिविलाइजेशन, मेडिवल चाइना, मेडिवल जापान, 7 वंडर ऑफ मेडिवल वर्ल्ड। वैसे ही आपका मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाएगा फिर आपका रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अमेरिकन एंड रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवोल्यूशन, चाइनीज रिवोल्यूशन, टर्किश रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड 1929 से 34 तक दिया हुआ है।
फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान, सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट डेट, एसोसिएशन ऑफ प्लेस, एब्रीविएटेड और अल्टरनेटिव नेम, इंपॉर्टेंट बैटल्स। मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक से अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बुक में हिस्ट्री जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और बेसिकली अगर आप एसएससी का और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी, जो भी आप तैयारी, जैसा कि मैंने आपको आगे यहाँ पे बताया है, इन सभी में से आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के लिए मतलब इधर उधर ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इस बुक से में मतलब जितना बताया गया है उतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आप हिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ज्योग्राफी में भी हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको ज्योग्राफी कुछ चैप्टर के नाम बता देता हूँ। हाईलाइट इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सम नोटेबल इफेक्ट अबाउट वेरियस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, अर्थ गैलेक्सी, द मिल्की वे, द अर्थ शेप्स एंड साइज, माउंट एवरेस्ट, ओशन ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, heat zone of the earth, rocks, earth and its revolution in the sun, Coriolis effect, atmosphere, winds, clouds, rainfall, Iceland internal structure and the earth, earthquake and the volcanoes। वैसे ही मतलब यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे सब चैप्टर का अलग अलग यहाँ पे समझाया गया हर एक चैप्टर का यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही इसमें आपको 48 चैप्टर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 48 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट में जैसे कि देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट पार्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, लैप्सी ऑफ पार्लियामेंट्री इंटीग्रेशन ऑफ मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट। अब हम लोग 11th में देखेंगे चैप्टर का द यूनियन एंड टेरिटरी। वैसे ही मतलब सबका इसमें दिए हुए हैं, मतलब उतना ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको पूरा पढ़ के चलिए बता देता हूँ। फिर आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल द राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, executive of the union, the president, the vice president, the prime minister of the union, council of minister, the attorney general of India, the comptroller and auditor general of India, the parliament of India, parliamentary terms, the supreme court, the high court, central state relations, 31 में जगह executive of the state, पंचायती राज, municipalities, interstate relations, planning commissions, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, फाइनेंस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शंस, डिलिमिटेशंस, कमीशन ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल सिंबल्स, सम इंपॉर्टेंट कमिटी, सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मिसलेनियस। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अगर आपको पढ़ना है तो आप इस बुक से, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका पोर्शन, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, मतलब ठीक ठाक है। वैसे आप अगर मृणाल सर को फॉलो करते हैं तो उनसे आप उनका इकोनॉमिक का पोर्शन पढ़ सकते हैं, या फिर एक एसएससी वी ब्लॉग करके एक चैनल है, उसमें 28 से 30 लेक्चर हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको, मुझे बेसिकली इसका जनरल साइंस का पोर्शन जो है इस बुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव, साउंड वेव, हीट, लाइट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वेंशन, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब इसमें टोटल जो है 24 चैप्टर आपका दिया हुआ है फिजिक्स पोर्शन में, ठीक है। अब मैं आपको केमिस्ट्री का बता दूं। केमिस्ट्री में हो जाएगा इंट्रोडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सॉल्यूशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल, मेटलर्जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सम मेटल्स, नॉन मेटल्स, कॉमन फैक्ट, मैन मेड सब्सटेंस। अब मैं आपको बायोलॉजी को बता देता हूँ। बायोलॉजी में हो जाएगा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, 4th चैप्टर हो जाएगा स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, 7 में हो जाएगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब बॉटनी में आ जाएंगे हम लोग, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीजेस, इकोलॉजी, नाइट्रोजन साइकिल, पोल्यूशन। जूलॉजी में फिर हम लोग आ जाएंगे। जूलॉजी में हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिसीज, मिसलेनियस पोर्शन आप कभी मत छोड़िएगा। अब आते हैं हम लोग, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इस बुक में है आपका मिसलेनियस, ठीक है।
मिसलेनियस फर्स्ट इंडिया मेल हो जाएगा, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल फीमेल। उसी तरीके से इसमें मतलब कि आपका केमिस्ट्री में तो आपका 16 चैप्टर में कंप्लीट है, फिजिक्स में आपका 24 चैप्टर में कंप्लीट है। और लेकिन आपका मिसलेनियस में बायोलॉजी में भी आपका वही सबका अलग अलग डिवाइडेड है। बॉटनी में आपका 9 चैप्टर है, जूलॉजी में आपका 7 चैप्टर है, मिसलेनियस में आपको टोटल 82, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 82 चैप्टर आपका दिया हुआ था। आपको इसमें 82 नहीं करना, मतलब करना जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो भी बॉक्सेस में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री का ये बॉक्सेस, आपको ये जो बॉक्सेस में जो पोर्शन दिया हुआ है, आपको ये इससे आपका मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप हमेशा करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जैसे कि 82 पोर्शन दिए हुए हैं, तो वह कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसी तरीके से गांधी पीस अवार्ड, ठीक है। और फिर 10th नंबर में हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर, यूनिट डाटा मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, कमांड इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की होते हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। अब जो है फिर हम लोग यहाँ 10 चैप्टर तक देख लिया। अब हम लोग कुछ पोर्शन जो है इसका देख लेते हैं। जैसा कि मुझे सबसे पहले देखिए इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एडी और बीसी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं ये सब, तो हमारे एग्ज़ाम में इन सब टेबल से, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एंशिएंट हिस्ट्री से, तो ये सब प्री हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 30 लाख BC से 600 BC तक, ठीक है। वैसे इंडिया सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस में जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सारे एंशिएंट इंडिया यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ह्यूमन एवोल्यूशन, किस तरीके से हम लोग फर्स्ट जो था जनरेशन में, मतलब उसी के अनुसार फिर सेकंड जनरेशन, फिर इसी तरीके से हम लोग मतलब बने हैं, ठीक है। अब हम लोग मॉडर्न की तरफ चलते हैं। मॉडर्न भी देख लीजिए, सॉरी मेडिवल यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो मेडिवल भी बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में बताया गया, ठीक है। मेडिवल बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में बताया हुआ है। देखिए यहाँ फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 58 तक, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। यहाँ पे देखिए बंगाल का, ठीक है, 17 से लेकर 27 तक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। उसी तरीके से फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए आपका मिसलेनियस पोर्शन, यहाँ पे एंशिएंट का मिसलेनियस पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंशिएंट का दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको बॉक्स वाला पोर्शन पूरा याद करना है। फिर यहाँ पे आपका मेडिवल का दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मॉडर्न का दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। ये आपको डेफिनेटली याद करके जाना है पेपर में, आपके इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाउन टू 500 AD। यहाँ पे मेडिएवल वर्ल्ड हो गया, या आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, 2-3 बार आपको रिवाइज करना होगा, तब जाके आप ग्रैब कर सकते हैं। फिर मॉडर्न वर्ल्ड हो गया यहाँ पे 1500 AD ऑनवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका मिसलेनियस भी पोर्शन फिर से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे एंशिएंट का यहाँ से स्टार्ट है, मॉडर्न का फर्स्ट ओलंपिक इन ग्रीस, ऐसे। फिर यहाँ पे आपका मेडिएवल का भी हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं मेडिएवल हो गया। फिर यहाँ पे मॉडर्न का हो गया 570 बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद एट मीका, है ना, मेडिएवल का। पोस्ट मॉडर्न भी हो गया। एसोसिएशन एंड प्लान इंपॉर्टेंट बैटल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बैटल ऑफ प्लेटी 479 BC, ग्रीक एंड पर्सियन फोर्स डिफीटेड ने हरा दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें, उसके बाद आप ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी का पोर्शन इस बुक से कर सकते हैं। वैसे ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगा, आपको 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ना होगा,
और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको याद करना है तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप ज्योग्राफी का पोर्शन इस बुक से पढ़ सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का पोर्शन भी मैंने आपको दिखाया, जैसे कि यहाँ पे देखिए द सोलर सिस्टम है, स्टार है, मतलब कुछ कुछ चीज़ अपडेट किया गया है इस बुक में, जो पुराने वाले बुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपडेटेड वर्जन ही लीजिए, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में आपको जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं वो सब कवर कर दिए जाते हैं इस बुक में। हर एक एग्ज़ाम में इस बुक से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखिए, यहाँ पे मरकरी की क्या है, नेम ऑफ प्लैनेट मरकरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग इसी की तरह फिर पॉलिटी की तरफ चलते हैं। पॉलिटी में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से पॉलिटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इंटर्म गवर्नमेंट सितंबर 1946 में जो भी जवाहरलाल नेहरू थे पोर्टफोलियो हेल्ड हुआ था, ठीक है ना, तो वही यहाँ पे है। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जितने भी आर्टिकल यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट है, टोटल आपका ये 2 पेज में आर्टिकल ही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस बुक से। मतलब अब आपको आर्टिकल के लिए मतलब निश्चिंत रहना है, बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल इस बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आपका फिर पॉलिटी भी बहुत अच्छा इस बुक में दिया हुआ है। हम लोग इकोनॉमिक की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक मतलब आप कर सकते हैं इस बुक से, लेकिन मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब से कर सकते हैं, चाहे आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में आप कर सकते हैं। उतना अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मुझे ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग जो है चलते हैं उसके बाद फिर फिजिक्स की तरफ, हाँ जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स में देखिए, अगर आपने कहीं फिजिक्स कभी भी अगर पढ़ा है, तो अगर आप भूल गए हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे कुछ भी हो, आर्ट्स हो, मतलब तो अगर आपने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस बुक में मतलब बेसिक से दिया गया है। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बता दूँ आपको, लेंथ हो गया, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, सिंबल एम हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, वॉल्यूम ml⁻3T0 TO, ठीक है ना, डेंसिटी ml-3T0, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है इसमें। और मेरे को फिजिक्स का पोर्शन इस बुक का बहुत अच्छा लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा है इस बुक में, नो डाउट। आप कर सकते हैं। विस्कोसिटी हो गया, वेव, इसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। और जैसे कि कुछ इन्वेंशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे नीचे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने किया था, 1687 में किया था, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल लेंथ जो हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे हैं। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं अल्टीमीटर, मेजर एटीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। वैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का भी आपको बहुत सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सबको आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री का भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए, केमिस्ट्री भी यहाँ पे, केमिस्ट्री भी अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री का पोर्शन में भी जितने भी क्वेश्चंस एसएससी एनटीपीसी के बनते हैं, वो सब इसी बुक से आपका मतलब टैली कर जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी के बाद आपको फिर बायोलॉजी की दिखा देता हूँ कुछ। देखिए बायोलॉजी का यहाँ से इंट्रोडक्शन है, फिर इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी जितना है। कार्डियोलॉजी को हम लोग किस डिफाइन करते हैं, तो स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी के दिए हुए हैं ये सब, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे, तो आप बायोलॉजी भी इस बुक से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिजीज़ कॉज टू द डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट, डिजीज़ का नाम हो जाएगा आपका जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, जिंक, डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट जिंक, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए इकोलॉजी हो गया, फिर पोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अब जो है हम लोग चलते हैं मिसलेनियस की तरफ। मिसलेनियस जो है चैप्टर, ये आपको डेफिनेटली ही मतलब इस बुक से आपको हमेशा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर उसमें जीके पोर्शन आ रहा था, आपको इस बुक से मतलब इस मिसलेनी को आपको 10 to 12 टाइम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट इन इंडिया मेल, सारा यहाँ पे दिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड क्लिवी, ठीक है ना, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल,
सबका। उसी तरीके से फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा, मतलब सुपरलेटिव हो गया, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, है ना। देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल फीमेल एक्सेट्रा, ठीक है ना। फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, है ना, रॉबर्ट एडविन पियरी। तो आपको मिसलेनियस तो करके ही जाना है इस बुक से, ठीक है। अब लास्ट में फिर आपका कंप्यूटर सेक्शन आता है। कंप्यूटर सेक्शन भी आप कर सकते हैं, ऐसा तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है एग्ज़ाम में, इसका कर सकते हैं, ठीक ही ठाक है। तो इस बुक के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो अगर आप इस बुक से को अगर 3 to 4 टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार लगाएं, तब जाके आप मॉक टेस्ट दें, फिर आपके ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और इस बुक में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस बुक में गलतियाँ बहुत कम हैं, ठीक है। और इस बुक में मतलब आपका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आप डेफिनेटली इस बुक को से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।